भारतीय इतिहास रे अगस्ट 5 स्वतंत्र स्थान रही आ स्वतंत्र दिन को आहुरी खास करिसंती भारतीय पुरुष हॉकी दल दीर्घ 4 दशंधिर अपेक्षा पूर्ण विराम लगी आ भारत को आसी ब्रोंज पदक 5 अगस्ट देशर इतिहास रे लिपिबद्ध होई चिर काल पर्यंत रहिबो। भारत रे एही दिनटी को पीढ़ी पीढ़ी धरी भूलिबेनी। भारतीय क्रीड़ा इतिहास रे जोड़ी हेला नुआ पृष्ठा। 41 वर्षर प्रतीक्षा रे लागिला विराम। टोकियो रे टेक रखिले भारतीय पुरुष हॉकी दल। जर्मनी को मात दे जीतिले ब्रोंज पदक। पांच अगस्त 2021 एही दिन जुग जुग पाई मने रहिबो, कारण एही दिनटी कोटी कोटी भारतीयों 41 वर्षर अपेक्षा को अंत करिछि। भारतीय हॉकी दल को परिश्रम और प्रचेष्टार फल रूपे ब्रोंज पदक मिली। चलित ओलंपिक्स रे भारतीय पुरुष हॉकी दल ब्रिटेन को 3-1 गोल रे हराई प्राय 41 वर्ष पर सेमीफाइनाल को उत्तीर्ण होइथिला। हेले सेमीफाइनाल रे बेल्जियम ठारू दल 5-2 गोल रे परास्त होइथिला। स्वर्ण पदकर स्वप्न एथर मध्य भांगीगला। हेले ब्रोंज पदक मैच रे दल भारतीयों को निराश करि नहंती। उत्कृष्ट प्रदर्शन करी एक संघर्षपूर्ण मैच को निज सपक्ष रे करि पारिछंती आउ एक नुआ इतिहास लेखि पारिछंती, जहाकु नै समग्र भारतवासी गर्वित। भारत ब्रोंज पदक मैच रे जर्मनी को 5-4 गोल रे परास्त करछि। एही मैच रे भारत पक्षरु सिमरनजीत 2टी गोल स्कोर करिथिबा बेले हरमनप्रीत, हार्दिक और रूपेंदर गोटिए लेखाए गोल करिथिले। सेही परि आजिरो मैच रे 2 ओडिया खेलाड़ी वीरेंद्र लाक्रा एवं अमित रोहिदास मध्य चमत्कार खेल प्रदर्शन करिथिले। हमें बहुत खुशी अच्छे भारत ना रखले इंडिया टी देखें जीती आसले हमको बहुत खुश लगुच और भी भल खेलबा भल और भी ना रखबा। भारतीय हॉकी संघ और उस टीम को बहुत बहुत बधाई और पूरे देश को भी बधाई। भले ही हम ब्रोंज जीते हों लेकिन फिर भी ये एक 40-41 वर्ष बाद जो जीत हासिल हुई है, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अगले समय जब इंटरनेशनल प्रतिस्पर्धा में भारतीय हॉकी टीम उतरेगी तो वो गोल्ड भी जीतेगी। स्पोर्ट्स विभिन्न डिसिप्लिन प्रति जो प्रतिश्रुतिबद्धता और प्रतिबद्धता अच्छी से आज आम सफलता रूप आनी मुझे कहबी आम जो माननीय मुख्यमंत्री निष्पत्ति नेले जे हॉकी इंडिया आम जो टीम इंडिया को स्पॉन्सरशिप करने 5 वर्ष से गोटे बहुत बढ़िया पदक्षेप था। सारा विश्व में आज माननीय मुख्यमंत्री प्रशंसित होती। आप देखिए दीर्घ 41 वर्ष पर जो आम टीम सेमीफाइनाल को गला से दिन ही इतिहास रची। देखो आज जो प्रकार भाव एक गर्वर दिन भारत वर्ष ऐतिहासिक दिन भारत वर्ष 41 वर्ष पर ओडिशा आज एक पदक जीति ब्रोंज पदक जीति ओलंपिक्स रे। यह समस्त एक गर्वर विषय। टोकियो ओलंपिक्स रे भारत प्रथम मैच रे न्यूजीलैंड को भेटिथिला। फुल मैच रे गोटे मैच को छाड़ी समस्त मैच जीतिथिला भारत। जुलाई 24 तारीख प्रथम मैच रे न्यूजीलैंड को 3-2 गोल रे परास्त करिथिला भारत। जुलाई 25 रे द्वितीय मैच रे ऑस्ट्रेलिया ठारू 7-1 गोल रे परास्त। जुलाई 27 रे तृतीय मैच रे स्पेन को 3-0 गोल रे परास्त।
जुलाई 29 तारीख में चतुर्थ मैच रे अर्जेंटीना को 3-1 रे परास्त। जुलाई 30 रे पंचम मैच रे जापान को 5-3 रे परास्त करी भारत क्वार्टर फाइनल को उत्तीर्ण होइथिला। प्रतिटी मैच रे भारतीय खिलाड़ी सर्वोत्तम प्रदर्शन करथिले। ये एक उदाहरण के तौर पर रखा जाएगा वर्ल्ड हिस्ट्री में, हॉकी की हिस्ट्री में। ये मैच ऐसा खेला गया है इस ब्रॉन्ज मेडल को जो मैंने 20-30 सालों के अंदर ऐसा मैच नहीं देखा है। ये मैच एक एग्जाम्पलरी पेश करेगा जहां पर जो भी कोचिंग सेंटर्स हैं दुनिया भर की वो इस मैच को दिखाएंगी, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैच हाई पिच के ऊपर खेला गया है। देखिए ये पूरा देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान भारत की हॉकी इतिहास के लिए ये सबसे अच्छा दिन है, स्वर्णिम दिवस है। मैं तो पहला हॉकी टीम को बहुत बहुत बधाई दूंगा और ये भी उम्मीद रखूंगा कि हमारे जो महिला हॉकी टीम है उनको भी सफलता जरूर मिलने वाली है। टोकियो ओलंपिक्स रे भारतीय टीम रो विजय परे चारियाडे उत्सवर माहौल। भुवनेश्वर कलिंग स्टाडियम रे हॉकी खिलाड़ी माने खुशी रे नाचुथिबार देखिबाकू मिलिछि। एक 40 वर्ष परे भारतर ऐतिहासिक विजय को नहीं समस्ते बेस आनंदित। केवल ओडिशा रे कहीं समग्र भारत वर्षर क्रीड़ाप्रेमी खुशी रे नाचुछंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य भारतर विजय परे हॉकी खिलाड़ी आलोचना करिसेंती। फोन जोगे पुरुष हॉकी दलर अधिनायक मनप्रीत सिंह मुख्य कोच और सहयोगी कोच कथा होइछंती प्रधानमंत्री। प्राय 2.5 मिनिट धरी मोदी कथा होइथिबा बेले भारत को ब्रोंज मेडल आनी देथिबारु शुभेच्छा जणाइछंती। प्रधानमंत्री मोदी आसंता स्वाधीनता दिवस रे सबु खिलाड़ी साक्षात करिवे बोली कही खिलाड़ी को उत्साहित करिसेंती। सेहिपरि राष्ट्रपति समेत बहु विशिष्ट व्यक्तित्व मध्य हॉकी दल को शुभेच्छा जणाइछंती। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक मध्य खिलाड़ी कथा होई शुभेच्छा जणाइछंती। Congratulations to the Indian men's hockey team on winning the bronze medal at the Tokyo Olympics. The team performed brilliantly against a tough opponent like Germany. The entire country is proud of the achievement of our team. It is inspiring to know about their hard work and sustained focus in spite of all the challenges of the COVID pandemic. सेहिपरि 16 तारीख रे ओडिशा आसिबाकू हॉकी दल को मुख्यमंत्री निमंत्रण दैछंती। सेहिपरि हॉकी टीम रो 2 ओडिया खिलाड़ी पुरस्कार राशि घोषणा करिछि ओडिशा ओलंपिक्स एसोसिएशन। ओडिशार 2 खिलाड़ी वीरेंद्र लाक्रा एवं अमित रोहिदास को 1 लाख टंका लेखाएं पुरस्कार दियाजिबा नै एसोसिएशन घोषणा करिछि। सेपटे केंद्र क्रीड़ा मंत्री पूर्वतन हॉकी अधिनायक दिलीप तिर्की भारतीय दल को शुभेच्छा एवं अभिनंदन जणाइछंती। टीम जीवा पूर्व में डिक्लेयर करूँ जे टीम चैंपियन हेले जे गोल्ड आनिले जो आम ओडिशा पिला जे गोल्ड आनिबो ताको 5 लाख टंका एवं जे सिल्वर आनिबो ताको 3 लाख टंका एवं ब्रोंज आनिले लाख टंका। तो आमे से हिसाब रे अमित रोहिदास एवं वीरेंद्र लाक्रा को ओडिशा ओलंपिक एसोसिएशन तरफ लाख लाख टंका देबो, जिन्होंने भारत को एक और मेडल जिताया है और 135 करोड़ भारतीयों को चेहरे पर खुशी लाए हैं। इन्होंने अपने प्रदर्शन के कारण, अपने खेल के कारण न केवल पदक जीता है, 135 करोड़ भारतीयों का दिल भी जीता है। 40 वर्षों के बाद एक बार फिर हॉकी टीम ने मेडल जीता है। भारतीय मेंस हॉकी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। इससे जो हमारे आने वाले पीढ़ी, जो यूथ जो हॉकी खेल रहे हैं, खेलना चाह रहे हैं, ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओलंपिक खेलना चाह रहे हैं, उनके मन में एक जोश और एक विश्वास आया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि आज भी हम वर्ल्ड में बेस्ट हैं। और मेरे ख्याल से जिस तरीके से इस टूर्नामेंट में हमारे लड़के खेले हैं, जिस तरीके हमारे खिलाड़ी खेले हैं स्टार्टिंग से लेके आज, हम सबका उम्मीद था अच्छा करेंगे। मैच में अप डाउन था, हम मायूस भी हुए हैं, हम हार भी देखे हैं,
लेकिन फाइनली आज ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अगस्ट 5 तारिख रे आउ एक कीर्ति जोड़ीला। एही दिनटी भारत इतिहास एक स्वतंत्र स्थान नेछि। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। अयोध्या श्रीराम जन्मभूमि पूजन को गोटे वर्ष पूरी 5 अगस्त 2020 प्रधानमंत्री द्वारा राम जन्मभूमि पूजन होता एवं मंदिर निर्माण कार्य आगे चली। तेबे गोटे वर्ष मध्य मंदिर निर्माण कार्य केते संपूर्ण होईछि एवं मंदिर निर्माण कार्य केबे सुद्धा शेष हेबो देखिबा एही रिपोर्ट रे। अयोध्या श्रीराम मंदिर भूमि पूजन को गोटे वर्ष। 2023 रे श्रीरामकर मिलिब दर्शन। 2025 रे शेष हेब श्रीराम मंदिर निर्माण कार्य। यह अयोध्यार पुण्यभूमि। एठारे भगवान श्रीरामकर आविर्भाव होइथिला। सरायु कूल हेउछि मर्यादा पुरुषोत्तमकर लीलार साक्षी। अयोध्या की पुण्य भूमि पर भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। 5 अगस्त का दिन अयोध्या के लिए ऐतिहासिक है। पिछले साल 5 अगस्त को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन अयोध्या में ही किया था। भूमि पूजन को 1 वर्ष होइछि। श्रीराम मंदिर निर्माण स्थल रे पूजक विशेष पूजार आयोजन करिसंती। मर्यादा पुरुष श्रीराम स्वतंत्र पूजार्चना करा जायछि। भगवान को स्वतंत्र आरती मध्य करा जायछि। उत्तर प्रदेश बहु मान्यगण्य व्यक्ति श्रीराम दर्शन मध्य करिसंती। अयोध्या राम मंदिर कोटि कोटि राम भक्तों आस्थार प्रतीक। देश आउ दुनियार श्रद्धालु बेस उत्कंठार सह अपेक्षा करिसंती जे राम मंदिर निर्माण केबे सरिब आउ सेमाने श्रीराम जन्मभूमि को जाई प्रभुंकर दर्शन केबे करिवे। 1 वर्ष भितरे अयोध्या राम मंदिर निर्माण काम केते बाट आगेछि एवं आउ केते काम बाकी अछि से नै श्रीराम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट महासचिव चंपत राय सह आलोचना करथिले आम प्रतिनिधि। आज जहां लकड़ी के मंदिर में भगवान विराजमान है, उनको वहां से नवनिर्मित मंदिर में 2023 के अंतिम महीनों में स्थापित कर दें और जनता उनके दर्शन करने लगे। शेष मंदिर की जो और बहुत सी बातें हैं वो चलती रहेंगी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण कार्य अप्रैल 2022 में शुरू होगा, जो कि 2023 के अंत तक पूरा हो जाएगा। यानी दिसंबर 2023 में गर्भगृह में रामलला को एक बार फिर से दर्शन करने के लिए शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिसकी तैयारियां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से की जा रही है। सूचना अनुसार गर्भगृह निर्माण कार्य संपूर्ण होगा पर 2025 सुधा श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर भक्तों पूरापूरी प्रस्तुत हो जिवो। अयोध्या श्रीराम जन्मभूमि परिसर 70 एकर जमी रे तैयारी होतबा बेले मंदिरर गर्भगृह 2.77 एकर जमी रे निर्माण होछि। तेबे पाखापाखी 5 एकर जमी रे मंदिर निर्माण करा जिवो। अयोध्या आने वाली जनता के लिए वो एक ऐसी वस्तु होगी जो उसे वो बार बार आकर दर्शन करना चाहेगा, बार बार दर्शन करना चाहेगा। ऐसा निर्मिति जरूर होगी। 5 अगस्त 2020 की वो तस्वीर हर हिंदुस्तानी के जहन में आज भी होगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला रखी थी। और 1 साल बाद एक और बड़ी खुशखबरी हर हिंदुस्तानी के लिए है। 2023 के अंत में भव्य राम मंदिर का गर्भगृह का निर्माण हो जाएगा, जहां श्री राम अपने बाल स्वरूप में विराजमान हो जाएंगे। हालांकि राम मंदिर परिसर का पूरा क्षेत्र जो 110 एकड़ का होगा, इसका निर्माण 2025 तक पूरा होगा और इस पर लगभग 1000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य मिर्जापुरी पत्थर व्यवहार करा जाउछि, जहां शताब्दी धरी मंदिर को सुरक्षा तथा मजबूत रखिबो। लेयर बाय लेयर भरा जा रहा है, डंपिंग नहीं हो रहा है कहीं कि एक के ऊपर एक
बोरियों भर रहे हैं, डंप करके ढेर लगा रहे हैं। तो लेयर बिछाई जा रही है 12 इंच की लेयर, फिर लेयर को दबाया जा रहा है रोलर से, रोड रोलर कॉम्पैक्शन, एक एक लेयर ऊपर उठाई जा रही है। प्रारंभ में 5 दिन में एक लेयर आती थी, आजकल 3 दिन में आ रहा है। 24 घंटे काम होने के बाद भी 3 दिन एक लेयर में आ रहे हैं। खुशी की बात यह है 24 लेयर कंप्लीट हो चुकी हैं। श्रीराम मंदिर भवन निर्माण समितिर अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्र तत्वावधान में मंदिर निर्माण करा जाउछि। राम मंदिर निर्माण कार्य जोरसोर आगे चली बोली श्रीराम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट महासचिव चंपत राय कहते। यहाँ जमीन में गहराई तक डेब्रिश है, मलबा है, इसे हटाओ। और इसलिए लगभग रात और दिन काम करके 75 दिन लगे उस मलबे को हटाने में। मुझे लगता है सितंबर में शायद हम पूरी रॉक तैयार कर देंगे, अर्थात 6 महीने उस चट्टान के निर्माण में लग रहे हैं या लगने की संभावना है। ये इतना बड़ा काम है क्योंकि किसी ने देखा नहीं तो कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। देखने के बाद कल्पना होती है, तो इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। सूचना अनुसार मंदिर निर्माण कार्य कारसेवकपुरम पत्थर व्यवहार करा जायछि एवं बाकी पत्थर राजस्थान बंसी पहाड़पुरु अणाजिब। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरी तरह से पत्थरों से होगा। पत्थर से ही राम मंदिर का निर्माण पूरा होगा। हालांकि जो चट्टान बनाई जा रही है वो कृत्रिम चट्टान होगी, जो कि इंजीनियर्स और एक्सपर्ट की मदद से बनाई जा रही है। नृपेंद्र मिश्रा पूरे निर्माण कार्य की निगरानी कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमें यह भी बताया गया है कि 161 फीट का एक शिखर बनाया जाएगा ताकि दूर से ही राम मंदिर को देखा जा सके। कुल मिलाकर अयोध्या में भव्य राम मंदिर की तैयारी है, जिसको लेकर 2024 और 25 तक की एक समय सीमा जरूर रखी गई है, जब पूरा राम मंदिर परिसर बनकर तैयार हो जाएगा। दिल्ली से रविंद्र कुमार के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। 5 अगस्त 2019 कश्मीर 370 धारा सबुदिन उच्छेद करागला। अनेक वाद विवाद सत्वे 7 दशक जम्मू काश्मीर वासी को पराधीनतार बेड़ी रे बांधी रखिथिबा एही धारा प्रत्याहार हैला। धारा 370 उच्छेद को 2 वर्ष हैला। एही भितरे अनेक विकास होईची भारतर मुकुट कहा जाउतबा जम्मू काश्मीर रे। देखंतु 2 वर्ष रे कश्मीर रो स्थिति कोन परिवर्तन होईची एही रिपोर्ट रे। पांच अगस्त 2019 मसीहा संसद भवन में गृहमंत्री अमित शाह घोषणा पर बदली गला जम्मू काश्मीर भाग्य। आतंकवादी को सेना कड़ा प्रहार आरंभ है। परिवारवाद राजनीति करुथुवा नेतांको दुकान रे पड़िला सटर। धारा 370 उच्छेद पर नुआ काश्मीर जन्म नेला। काश्मीर धारा 370 उच्छेद को 2 वर्ष पड़े आउ यार प्रभाव मध्य काश्मीर देखा मिली। ये नया कश्मीर है और इस कश्मीर में हम ग्राउंड जीरो पे एक ऐसी जगह हैं जहां क्रिकेट के बल्लों का कुंभ कहा जाता है उसे। और आपको ये भी बता दें, इस जगह पे देश के ही नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट के क्रिकेटर्स, बड़े क्रिकेटर्स अपने लिए बल्ला चुनने आते हैं, अपने लिए बल्ला लेने आते हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कश्मीर का बल्ला अब इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बोलता है। वर्तमान काश्मीर रे पत्थर माड़ और नाराबाजी करुथुबा अराजकों भिड़ देखा मिलुनी। एबे निज भविष्यत को सुदृढ़ करने लगी पड़ी काश्मीर युवक।
किए क्रिकेट खेलुछि तो आउ किए कॉल सेंटर रे बसी निज भविष्यत को सजाड़िबारे लागिछि। सेपटे आतंकवादी आतंकर मेरुदंड भांगी देइछंती भारतीय सुरक्षा बल। एहार सत्यता एही तथ्य देखिले जानि परिबे। आतंकवादी विरोध में ऑपरेशन ऑल आउट रो बड़ सफलता। काश्मीर रे 38 मास मध्य 630 आतंकवादी निहत करिसेंती भारतीय सेना। 400 एनकाउंटर रे 630 आतंकवादी निपात। सेपटे एलओसी रे कमिछि पाकिस्तानी आतंकवादी अनुप्रवेश। आउ सबुठारु बड़ कथा काश्मीर रो टॉप 10 आतंकवादी तालिका प्रस्तुत। धारा 370 उच्छेद पर जम्मू काश्मीर युववर्ग आतंक में सामिल न होई राष्ट्र विकास रे लागि पड़िछंती, जहा फल काश्मीर रे अराजकता चाहुथबा किछि द्रुत व्यक्ति खराब समय आरंभ हो सारिछि। आउ विकास रास्ता रे आगकु बढ़िछि भारतर मुकुट। धारा 370 जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद और अलगाववाद को जन्म दिया गया। आज जब धारा 370 समाप्त कर दी गई है और केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने पूरे जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर विकास कार्यों को यहां शुरू किया गया है। काश्मीर धारा 370 उच्छेद पर जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को दुईटी केंद्र शासित अंचल में परिणत करागला। आउ सही समय रे प्रधानमंत्री खूब शीघ्र जम्मू कश्मीर रे निर्वाचन कराइबे एवं पुनः राज्यर मान्यता देबे बोली कहिथिले। प्रधानमंत्री तांको प्रतिश्रुति पूरण काम आरंभ कर सारिछंती। काश्मीर राजनैतिक दलगुड़िक किछि दिन पूर्वरु ही प्रधानमंत्री सह साक्षात करथिले। सेपटे सीमा निर्धारण कार्य मध्य जारी रहिछि। राजनैतिक दलगुड़िकर कहवा मुताबक खूब शीघ्र जम्मू कश्मीर विधानसभा गठन होबाकु जाउछि। एक नए जम्मू कश्मीर का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने किया है। परिसीमन की प्रक्रिया के बाद यहां विधानसभा का गठन होगा और उसके बाद जम्मू कश्मीर में जल्द यहां चुनाव होंगे, चुनी हुई सरकार होगी। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर की जनता के लिए डेवलपमेंट के लिए खुले मन से बड़े बड़े फंड्स और बड़े बड़े प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है, भारतीय जनता पार्टी की इन विधानसभा चुनावों में जबरदस्त जीत होगी। धारा 370 उच्छेद रे जम्मू कश्मीर रे अनेक किछि परिवर्तन होइछि। जम्मू कश्मीर पूर्वापेक्षा एबे नुआ रंग नुआ रूपरे। आउ जम्मू कश्मीर स्वतंत्र पताका नहीं। केंद्र सरकार समस्त योजना लागू होइछि। चाकरी डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलिबा सहज होइछि। वेतन कमिशन को अनुसार दरमा मिलुछि। 149 वर्ष पुराना दरबार मु परंपरा बंद होइछि। सेहिपरि डीडीसी निर्वाचन आयोजन मध्य होइछि। निर्वाचन पाई सीमा निर्धारण प्रक्रिया जारी रहिथिबा बेले अराजकतारे संपृक्त लोकंकु चाकरी मिलुनी। राज्यर 153 अनावश्यक आईन उच्छेद करा जाइछि। सेपटे केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर रे 2टी एम्स स्थापन करिसंती। कश्मीर रे सबुठारु बड़ परिवर्तन हेउछि विकास कार्य रे पारदर्शिता। एबे परिवारवाद राजनीतिर अंत घटी विकास दिगरे आगे चलिछि स्वर्गीय सौंदर्य रे भरपूर जम्मू कश्मीर। अपॉइंटमेंट आज भी हो रहे हैं, पहले भी होते थे। आज जो अपॉइंटमेंट हो रहा है उसमें कोई सिफारिश नहीं है, मेरिट बेस्ड है वो। अब JNK बैंक का एक एग्जांपल ले लीजिए। अभी 1500 बैंकिंग एसोसिएट और 350 POs अपॉइंट हुए। कोई भी आदमी ये नहीं बोल सकता है कि एक भी आदमी की कोई सिफारिश चली है वहाँ पे। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चुनाव सिलेक्शन हुआ और दैट इज वन यार्ड स्टेक। धारा 370 प्रत्याहार कश्मीर पाई कौनसी बरदान ठारू कम नुहे। कारण अशांत कश्मीर एबे पालटुछि शांत कश्मीर। आतंकवाद परिवर्ते एबे विकास देखा मिलुछि। एबे कश्मीर रे त्रिरंगा व्यतीत अन्य कौनसी पताकार स्थान नहीं। अखंड भारतर प्रतीक त्रिरंगा गर्वर सह फरफर होई उड़ुछि भारतर मुकुटरे। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। समय सर आज विशेष खबर को इठी रखिबा। नमस्कार।